दोस्तों, हैरी पॉटर देखने के बाद हर बच्चे के अंदर जादूगर बनने का ख्वाब जरूर आया होगा, और आए भी क्यों ना, क्योंकि जादूगर होते ही इतने अमेजिंग हैं। लेकिन मैजिक ट्रिक करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन मैजिक ट्रिक करने के लिए आपका दिमाग बहुत तेज होना चाहिए, और इन सबके पास सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कैसे मैजिक ट्रिक के बारे में पता करें। हालांकि कोई भी जादूगर अपनी मैजिक ट्रिक रिवील नहीं करता। तो आज हम आपको दुनिया की फेमस मैजिक ट्रिक के बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि जादूगर कैसे करते हैं। टॉयड मैजिक ट्रिक। दोस्तों, आपने इंडिया गॉट टैलेंट या फिर यूट्यूब पर बहुत सी जादूगर को तलवार मुंह में निगलते हुए देखा होगा। ये मैजिक ट्रिक सबसे खतरनाक ट्रिक में से एक है, क्योंकि जादू के करने के दौरान जादूगरों को हमेशा जान का खतरा बना रहता है। इस मैजिक ट्रिक में जादूगर किसी तलवार को अपने मुंह के अंदर डालता है। ये मैजिक ट्रिक लोगों को सबसे खतरनाक ट्रिक भी लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मैजिक ट्रिक को जादूगर कैसे करते हैं? नहीं तो चलिए मैं बताता हूँ। दरअसल जादूगर के हाथ में जो तलवार होती है वो एक फेक तलवार होती है। जादूगर के एक बटन दबाते ही तलवार की धार गोल गोल मुंह में ही मुड़ जाती है, जिसके चलते लोगों को लगता है कि जादूगर ने इस तलवार को मुंह में कैसे निगला। तो आप समझ गए होंगे कि इस ट्रिक को जादूगर कैसे करते हैं। कॉइन ट्रिक। दोस्तों, ये ट्रिक डायनामो द्वारा की गई अनबिलीवेबल ट्रिक में से एक है, जिसमें वो टेबल पर कॉइन को तो नचाता है, लेकिन फिर उसी कॉइन को अपनी उंगलियों पर नचाने लगता है, और ये हमें इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन आप अगर डायनामो के सीधे हाथ की उंगलियों को देखेंगे तो वो उंगलियों से आपको अलग दिखेगी, और यहीं से शुरू होता है इस ट्रिक का पूरा खेल। दोस्तों, डायनामो की इस ट्रिक को करने के लिए आपको 2 कॉइन की जरूरत पड़ेगी। एक कॉइन को तो आपको सिंपल रखना है, लेकिन दूसरे कॉइन में आपको एक होल बनाना होगा, और उसी होल में थिन वायर को डालना होगा, और या तो उस वायर को अपनी उंगलियों पर स्टिक कर लें या फिर फेक फिंगर का यूज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि आपको पहला कॉइन जिसे आप टेबल पर नचा रहे हैं उसे भी ध्यान से कैच करना होगा, और उसे कैच करने के कुछ समय पहले ही दूसरे कॉइन को नचाना भी होगा, और आपकी ट्रिक हैरान करने के लिए रेडी है। नीफ ट्रिक। दोस्तों, ये ट्रिक आप घर पर ट्राई नहीं करना, क्योंकि ये डेंजरस हो सकती है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो आप खुद देख लो। दोस्तों, इस मैजिक ट्रिक में जादूगर एक चाकू लेकर जजेस के सामने आता है, और अपने हाथों की स्लिप ऊपर करके चाकू को अपने हाथ पर चलाने लगता है। दोस्तों, इस ट्रिक को देख के ऐसा लगता है कि हाथ की हड्डी तक कट गई होगी, लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं दिखती, और जादूगर उस चाकू को हटाता है तो उसका हाथ सही सलामत होता है। तो ये करता कैसे है? मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये कैसे किया गया है। तो दोस्तों, जिन्हें समझ में नहीं आया उनको मैं बता देता हूँ कि ये ट्रिक कैसे की गई है। दोस्तों, इस ट्रिक को करने में जो चाकू लिया है वो तो बिल्कुल फेक है। हालांकि जादूगर को इस ट्रिक को करने में चाकू को थोड़ा स्लाइड करना पड़ता है, और ऑडियंस को ऐसा लगता है कि चाकू ने हाथ को सचमुच काट दिया है। लेकिन आप इस ट्रिक को बिल्कुल मत करना। वंडर ऑफ साइंस। दोस्तों, अब आप इस ट्रिक को ध्यान से देखिए, जो फिजिक्स के लॉ को भी चुनौती देती है। दोस्तों, इस मामूली गिलास को पानी से भर दिया जाता है, फिर एक कार्डबोर्ड के पीस को लेकर उल्टा इस गिलास को रख दिया जाता है। कुछ पानी तो बाहर गिरता है, लेकिन ज्यादातर पानी गिलास के अंदर ही रहता है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली मजा तो तब है जब कार्डबोर्ड के हटाने पर भी पानी बाहर नहीं गिरता, और पानी तभी गिरता है जब जादूगर 3 तक गिनता है। लेकिन कैसे ये ट्रिक को करता है? तो दोस्तों, जिन्हें समझ में नहीं आया उनको मैं बता देता हूँ कि ये ट्रिक कैसे की गई है। क्योंकि गिलास के ऊपरी हिस्से में एक हिस्से पर एक ऊपर छेद होना चाहिए, जिसे आप अपनी उंगली से छुपा सकें, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पानी वहां से गिरने लगेगा। दोस्तों, इस ट्रिक में दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कार्डबोर्ड पे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सर्कल आपको ऑडियंस से छुपा कर रखना है, और जब सर्कल को आप गिलास में फिट करें तो गिलास में बने फिंगर को दबा लें, जिससे गिलास के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो और पानी बाहर ना गिरे। और बस फिर क्या, अब 3 तक गिनो और छेद से उंगली हटा लो। मैजिक इज कंप्लीट। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना, इस गिलास में लगा सर्कल जितना ट्रांसपेरेंट होगा, ये ट्रिक उतनी सफाई से होगी। लेविएटिंग इन द एयर। दोस्तों, आपने ऐसे बहुत से जादूगरों को टीवी में तो जरूर देखा होगा, जो साधना की पोजीशन में बैठकर हवा में उड़ते नजर आते हैं। तो क्या आपको पता है कि वो ये अजीबोगरीब कारनामा कैसे कर लेते हैं? असल में ये हवा में नहीं, बल्कि स्टील की फ्रेम पर बैठे होते हैं, जो कि इनके कपड़ों के अंदर छुपा होता है, और ये स्टील का फ्रेम इनकी उस छड़ी से जुड़ा होता है, जिसको ये हाथ में पकड़े रहते हैं। इस ट्रिक को करने के लिए इनको ज्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं,
जिससे ये स्टील फ्रेम को अपने कपड़ों के अंदर छुपा सकें। तो दोस्तों आप लोगों को इनमें से कौन सी जादूगर की ट्रिक सबसे अच्छी लगी वो आप कमेंट में जरूर बताएं।